मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करप्शन के केस में इस वक्त जो है वो आप जेल में हैं। एवन फील्ड भी है, अजीजिया भी है। उन्होंने अपील ये दायर की है कि इस बिना पे कि उनकी सेहत खराब रहती है, हमें इस बात का अंदाजा है कि पहले भी उनका एक दफा बाईपास हो चुका है, इस बिना पे उनकी जमानत की अपील जो है उसको मंजूर किया जाए। नाजरीन, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हर कैदी को इस तरह की सहूलत मैसर हो सकती है? पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। ये बात हम मानते हैं कि वो मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन फिर हमें ये भी देखना होगा कि वो किस इल्ज़ाम में इस वक्त जेल में है। वो उन पे करप्शन के इल्ज़ाम है, उन पे अपनी आमदन से ज़ायद असासे रखने का इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम में वो जेल में है। क्या इस तरह के और लोग इसी तरह के इल्ज़ामों के तहत अपनी अपनी सज़ा नहीं भुगत रहे? अगर मियां नवाज शरीफ साहब की इस अपील को मान लिया जाता है कि उनकी चूंकि सेहत ख़राब है, हालांकि बार बार हुकूमत पंजाब और उनके तर्जमान डॉक्टर शहबाज गिल बार बार ये आके वीडियो पैगाम भी देते हैं, ट्वीट भी करते हैं कि हर तरह का मेडिकल फैसिलिटी हर तरह से उनको दी जा रही है, उनकी रिपोर्ट्स भी शेयर की जाती है। लेकिन उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा अक्सर अपने वालिद की बीमारी को लेकर परेशान रहती हैं और ट्वीट करती रहती हैं। अब जो सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि अगर एक दफ़ा इस तरह से रिलीफ मिल जाता है, तो फिर जेलों में कितने ऐसे कैदी हैं जो बीमार हैं और इस तरह के बीमार हैं कि वो करीबुल मर्ग भी होते हैं। तो फिर क्या उनकी ज़मानत भी इन्हीं ग्राउंड पे मंजूर की जाएगी? ये प्रेसिडेंट अगर सेट होता है तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म के लिए होगा या फिर उसके बाद सबको ऐसी सहूलत मैसर होगी? ये तो खैर एक बात थी। नाज़रीन, अब जो अगली बात है वो बड़ी क्रूशल साबित हो सकती है मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के लिए। नवाज शरीफ साहब को केसेस का सामना है, वो बाहर आ भी जाते हैं, जैसे कि पिछले दिनों वो जमानत पे बाहर थे, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उस शोदोमत से सियासत करेंगे जैसे वो इलेक्शन से पहले या फिर इस सजा से पहले सियासत कर रहे, जल्द से जुलूस, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, ये तमाम नैरेटिव्स मियां नवाज शरीफ साहब ने लगता है किसी बक्से में डाल के बंद करके चाबी दरिया में फेंक दी है। वो अब ये नैरेटिव तो अपना नहीं रहे। पीछे रह गए शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल एक डिफरेंट रास्ते पे चल रहे हैं, जिससे काफ़ी हद तक उनके पार्टी के मेंबरान को इत्तफाक भी है, एक बड़ी तादाद को इत्तफाक भी है, लेकिन एक टोला ऐसा जो कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के काफ़ी करीब था वो उससे डिसएग्री करता है। तो फिर इस तरह की स्प्लिट नैरेटिव के साथ चलने वाली जमात क्या इमरान खान साहब के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए एक मजबूत अपोजिशन का किरदार निभा पाएगी? अपोजिशन का किरदार निभाना तो एक तरफ, अपनी बका उनके लिए जो है वो इस वक्त बड़ी ही क्रूशल हो चुकी है। एक बड़ी पार्टी, एक बहुत बड़ी सियासी जमात, मुनज़्ज़म सियासी जमात, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि शायद उनकी पार्टी के अंदर किसी एक बयानिए पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा, एक बयानिए, एक नैरेटिव पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में देखना यह है कि मियाँ साहब जेल में रहते हुए फिर नून लीग का क्या मुस्तकबिल होगा। मियाँ साहब जेल से बाहर आते हैं तब भी अगर उनके लबों पे खामोशी रहती है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके लबों पे भी अगर खामोशी रहती है, तो फिर पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा।